अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी कुर्बानी के चंद अहम मसाइल आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हैं। सारे हज़रात तवज्जो फरमाएँ। पहला सवाल है कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क में अपनी कुर्बानी कराना चाहे तो कहाँ की तारीख़ का एतबार होगा। अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अहम मसला है। एक तो होता है कुर्बानी की वाजिब होने की शर्तें, कंडीशंस, यानी मुसलमान होना या आकिल होना, बालिग होना। इसी तरीके से कुर्बानी के अय्याम में मुकीम होना, इसी तरीके से कुर्बानी के अय्याम में निसाब का मालिक होना। ये तो है कुर्बानी की वाजिब होने की शर्तें, कंडीशंस। और एक होता है कुर्बानी की वाजिब होने का सबब, वो है कुर्बानी का दिन। और वो सबब दोनों जगह पाया जाना ज़रूरी है। यानी जिस जगह वो मालिक है, जिसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, वहाँ पर भी कुर्बानी का ये सबब यानी दिन पाया जाना ज़रूरी है। और जिस जगह कुर्बानी का जानवर कुर्बान हो रहा है, वहाँ पर भी कुर्बानी के दिन यानी कुर्बानी का सबब पाया जाना ज़रूरी है। अब इसके एक मिसाल के तौर पर समझिए कि एक आदमी सऊदीया में रहता है और वो अपनी कुर्बानी हिंदुस्तान में कराना चाहता है। तो चूँकि सऊदीया के अंदर तो एक दिन पहले कुर्बानी होती है। अब अगर वो पहले दिन अपनी कुर्बानी हिंदुस्तान में कराना चाहे तो नहीं करा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी कुर्बानी का दिन शुरू नहीं हुआ, एक दिन बाद में कुर्बानी होगी। लिहाजा अगर कोई आदमी सऊदीया में रह करके अपने पहले दिन हिंदुस्तान में कुर्बानी कराना चाहेगा तो उसकी कुर्बानी मोतबर नहीं होगी। इसी तरीके से कोई आदमी हिंदुस्तान में रहता है और वो अपनी कुर्बानी सऊदीया में कराना चाह रहा है, तो सऊदीया में एक दिन पहले कुर्बानी का दिन शुरू हो चुका है। अब अगर पहले दिन सऊदीया में अपनी कुर्बानी कराना चाहे तो नहीं करा सकता, क्योंकि कुर्बानी का सबब, कुर्बानी का दिन वो खुद उस दिन के अंदर नहीं आया, क्योंकि वो जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर अभी कुर्बानी के दिन शुरू नहीं हुए। तो पता चला कि अय्याम नहर दोनों जगह पाया जाना ज़रूरी है। जहाँ वो कुर्बानी कराने वाला मालिक मौजूद है वहाँ पर भी कुर्बानी का दिन हो, और जहाँ पर कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जा रहा है वहाँ पर भी कुर्बानी का दिन यानी कुर्बानी का सबब पाया जाना ज़रूरी है। बहुत अच्छा मसला है, इसको सारे हज़रात इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि बहुत से लोगों के जान पहचान वाले बाहर रहते हैं, इसलिए इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें। दूसरा मसला, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है और कुर्बानी के गोश्त से खाया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 5558, और बुखारी शरीफ के और दूसरी जगह पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर हज के मौके पर कुर्बानी की है। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज्जतुल विदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्बानी की गोश्त से खाया भी है। इसी तरीके से अबू दाऊद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कुर्बानी की है। तकरीबन 63 ऊँट अपने हाथ से ज़बह किए, बाकी हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किए। कर्ज़ लेकर कुर्बानी करना, कोई आदमी कर्ज़ लेकर अगर कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये पसंदीदा अमल नहीं है, क्योंकि जब वो साहिब इस्तिताअत नहीं है, साहिब निसाब नहीं है, उसके पास इतना माल नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो कुर्बानी ना करे। लेकिन अगर वो कर्ज़ लेकर फिर भी कुर्बानी कर रहा है तो उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। क्या कुर्बानी का जानवर बदल सकता है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, अहम सवाल है, तवज्जो फरमाए सारे हज़रात। एक मालदार आदमी है, साहिब निसाब है, और एक आदमी गरीब है, फ़कीर है, साहिब निसाब नहीं है। तो जो मालदार है, साहिब निसाब है, वो अपना जानवर अगर किसी उज़्र की वजह से या वैसे बदलना चाहे तो बदल सकता है, क्योंकि मालदार और साहिब निसाब आदमी के जानवर के मुतय्यन करने से जानवर मुतय्यन नहीं होता, वो अपना जानवर बदल सकता है। लेकिन जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन वो कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर ख़रीदता है, तो अब वो जानवर उसके ऊपर मुतय्यन हो गया। लिहाजा वो अब कुर्बानी के जानवर को नहीं बदल सकता, उसको वही जानवर कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। बहुत अहम सवाल है। इसी तरीके से कुर्बानी करने के बाद पता चला कि कुर्बानी के जानवर की उम्र पूरी नहीं थी, तो अब क्या करें? एक आदमी है, उसने अपनी कुर्बानी कर ली, कुर्बानी करने के बाद पता चला कि जिस जानवर की मैंने कुर्बानी की है उसकी अभी उम्र मुकम्मल नहीं हुई थी। तो अब ये देखना होगा कि अगर कुर्बानी के अय्याम बाकी है, कुर्बानी का अय्याम अभी बाकी है, तो उसको दूसरा जानवर लेकर कुर्बानी करना ज़रूरी होगा।
اس جانور اس قربانی کا اعتبار نہیں۔ اور اگر قربانی کے ایام گزر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اب پتہ چل رہا ہے کہ قربانی جو میں نے کی ہے اس کی عمر مکمل نہیں تھی، تو اب قربانی کے ایام کے بعد اس کو ایک پورے جانور کی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی قربانی کے جانور خریدے تو اچھی طریقے سے اس کو چیک کر لے، کہیں کسی طریقے سے کوئی عیب تو نہیں ہے اس جانور کے اندر، پاؤں کے حساب سے، پونچھ کے حساب سے، آنکھ ناک کان کے حساب سے۔ اسی طریقے سے بازار کے اندر یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے جانور مکمل ہونے کی، دو دانت کا ہونا ایک علامت ہے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو جانور جس مثال کے طور پر بکرا ہے تو 1 سال کا ہے تو اس کے 2 دانت آ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے 2 دانت نہیں آئے ہیں اور وہ سال بھر کا ہو چکا ہے اور مضبوط یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ جو جانور جس کا ہے اس کا وہ یہ یقین کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ جانور 1 سال کا مکمل ہو چکا ہے اور اس پر آپ کو یقین ہو رہا ہے، تو وہ دو دانت سے بھی کم والا جانور کا اعتبار ہو جائے گا۔ ورنہ بازار میں عام طور پر اعتبار ہوتا ہے 1 سال کے بکرے کے 2 دانت کا ہونا۔ اس لیے قربانی سے پہلے اچھی طریقے سے جانور کو جانچ لے، ٹٹول لے، تاکہ آگے جا کے یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلی بات یہ کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تمام امتیوں کی طرف سے قربانی کی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، اتنی استطاعت ہے کہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو بڑی سعادت کی باتیں کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر خود اپنی کفالت رکھتا ہے، صرف اپنی استطاعت رکھتا ہے، تو اپنی تو ضرور کرنی ہی کرنی اس کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔